नमस्कार, मैं भरत कोराना हाजिर हूँ एक बार हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ। आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य के वे संत जिन्होंने निर्गुण धारा के अंतर्गत अपना बड़ा योगदान स्थापित किया, उनके बारे में आज हम पढ़ते हैं। पहले हमने नामदेव जी के बारे में पढ़ा, फिर कबीर जी के बारे में और बहुत सारे जो थे संत कवि उनके बारे में पढ़ा। आज बात करेंगे हम दादू दयाल जी के बारे में। और जो इनका जन्म है वो हुआ 1544 और जो मृत्यु हुई वो 1603 ईस्वी में। जिनको मैं मार्क करूँ वो अपनी कॉपी में शायद आप भी मार्क कर लेना, ताकि आपके लिए बहुत सहूलियत रहेगी और उसको आप बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। दादू पंथ के प्रवर्तक, इन्होंने एक नया पंथ चलाया जिसका नाम था दादू पंथ। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल का जन्म गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद नगर में हुआ। तो इनका जन्म है अहमदाबाद में हुआ, क्योंकि आपको पता है अहमदाबाद तो गुजरात में ही है। 1544 में हुआ। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में मानी जाती है। तो ये यहां पर दिया हुआ ही है 1544 और 1603। राजस्थान प्रांत के जयपुर के निकट नरायणा, कहीं पर ये नारायणा लिखा मिलता है, नारायणा। और वैसे नारायणा रेलवे स्टेशन भी है फुलेरा जंक्शन के पास में। आप जब जाएंगे तो नारायणा गांव में हुई क्या, नारायणा में इनकी मृत्यु हुई। जन्म इनका अहमदाबाद में हुआ था। इनके अनुयायियों का प्रधान मठ दादू द्वारा कहलाता है। जो इनका मठ हुआ करता है ना, उन मठ को दादू द्वारा बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना राम स्नेही वाले को, जो राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित होते हैं उनका राम द्वारा बोलते हैं, तो इनका दादू द्वारा कहा जाता है। दादू को परम ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। एक तो इन्होंने दादू पंथ चलाया और एक परम ब्रह्म, दो पंथ चलाए। एक तो दादू पंथ और एक परम ब्रह्म। ठीक है, इन्होंने ये दो पंथ चलाए हैं। बाद में इस परम ब्रह्म संप्रदाय को दादू पंथ के नाम से संबोधित किया। तो मतलब इसी संप्रदाय का नाम दादू पंथ था। तो ये हो जाएंगे दो, ये जो आपको याद रखना है। कुछ लोग उन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं, कुछ लोग मोची या धुनिया, धुनिया का मतलब होता है रुई को साफ करने वाले पिंजरे होते हैं उसके संबंधित। तो ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। प्रोफेसर चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी और क्षिति मोहन सेन के अनुसार दादू मुसलमान थे। इन दो जनों ने कहा कि ये मुसलमान थे। क्षिति का मतलब था धरती और क्षितिज का मतलब होता है वह स्थान जहां धरती और आकाश दोनों मिलते हुए प्रतीत हो। जैसे आप किसी खाली जगह पे चले जाओ समुद्र के किनारे, तो एक दूर छोर पर आपको नजर आएगा कि धरती और आकाश दोनों आपस में मिल रहे हैं धीरे धीरे धीरे। उस जगह को क्षितिज कहते हैं। और 10th क्लास में एक पुस्तक थी, उसका नाम भी था क्षितिज, और केवल धरती को क्षिति कहते हैं, ये ध्यान रखना। वो क्षिति मोहन सेन के अनुसार दादू मुसलमान थे और उनका नाम दाऊद था। तो ये प्रश्न बन सकता है नेट के लिए कि किनके अनुसार ऐसा कहा गया कि दादू दयाल का जो नाम दाऊद था। और ऑप्शंस में ये नाम आ सकते हैं प्रोफेसर चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी और क्षिति मोहन सेन। दादू बालक रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लोदीराम नामक नागर ब्राह्मण को मिले थे। कौन सी नदी? साबरमती, जिसका उद्गम स्थान उदयपुर है, पर वो बहती गुजरात में है साबरमती। और आपने सुना भी होगा कि भजन साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, वही वाला। तो ये मिले थे लोदीराम जी व्यक्ति को, ये नागर ब्राह्मण थे। दादू के गुरु का भी निश्चित रूप से पता नहीं चलता। कुछ लोग मानते हैं कि वे कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य थे। कबीर साहब के पुत्र थे एक तो कमाल, और बेटी थी इनकी कमाली, तो वो उनके शिष्य थे। पंडित रामचंद्र शुक्ल का विचार है कि उनकी बानी में, यानी उनकी वाणी में कबीर का नाम बहुत जगह आया है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि वे उन्हीं के मतानुयायी थे। मत प्लस अनुयायी, मत को मानने वाले, ऐसा किन्होंने कहा? आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल ने कहा कि वे कबीर को मानने वाले थे। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि बार बार उनकी रचनाओं में कहीं न कहीं कबीर जी का जिक्र अवश्य होता है। दादू की रचनाओं का संग्रह उनके दो शिष्यों संत दास और जगन्नाथ दास ने हरड़ेवानी नाम से किया था। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हरड़ेवानी जो ग्रंथ है, हरड़ेवानी जो संग्रह है, रचना संग्रह, वो किनसे संबंधित है?
तो पहला प्रश्न का उत्तर बन जाएगा दादू दयाल जी। और दूसरा प्रश्न यहां से बनता है, हरड़े वाणी का संकलन किसने किया? तो संत दास और जगन्नाथ दास ने। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यहां से प्रश्न बनता है। इनके प्रमुख शिष्य रज्जब ने इसमें पाई जाने वाली त्रुटियों को सुधारकर उसे अंगवधु नाम से प्रस्तुत किया। और हरड़े वाणी का नाम अंगवधु है, जिसका जो संकलन है रज्जब दास ने किया। रज्जब दास के बारे में सुना जाएगा कि रज्जब ने गज्जब कियो और सिर पर बांधियो मोर, जीवन भर दुल्हे के वेश में ही रहे। ठीक है। और इसमें जो त्रुटि थी हरड़े वाणी में, उसको ठीक ठाक करके अंगवधु नाम से इसका संकलन किया। वो किया था रज्जब दास जी ने। ठीक है। दादू की एक अन्य रचना काया बेली है। दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ग्रेड, नेट, जेआरएफ और सेकंड ग्रेड के लिए। काया बेली रचना किसकी है? तो ये हो जाएगी दादू दयाल की। हरड़े वाणी दादू दयाल की, अंगवधु दादू दयाल की। अंगवधु का संपादन किसने किया? हो जाएगा रज्जब जी। हरड़े वाणी या किसने किया? संत दास और जगन्नाथ दास। प्रश्न ये भी बन सकता है, हरड़े वाणी, अंगवधु, काया बेली, उपरोक्त सभी का संबंध किससे है? तो हो जाएगा दादू दयाल। दादू की एक अन्य रचना कायाबेली है। इन रचनाओं में दादू के संत हृदय की स्पष्ट छाप मिलती है। इसमें पता चलता है कि दादू दयाल जी संत हैं। क्या है वो? संत है। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फंसा दिया ना यहाँ पे, तो देखता हूं मैं। आगे वाला कैसे आएगा? ये तो गड़बड़ हो गई है। आगे वाला पेज ऊपर भी नहीं चल रहा, नहीं तो ऊपर चला दे इसको। रुकिए, जुगाड़ करते हैं कुछ। वीडियो को हल्का सा, नहीं यहाँ से भी नहीं हो रहा है। होल्ड करता हूँ इसको, टेक्निकल प्रॉब्लम है। हाँ, टेक्निकल मिस्टेक थी, तो अब सुधार हो गया। तो हम यहाँ तक आ गए थे कि भाई इनकी स्पष्ट छाप कहाँ देखने को मिलती है? कायाबेली में। ठीक है, कायाबेली जो इनका ग्रंथ है उसमें। अब हम आगे चलते हैं। दादू की वाणी में ईश्वर की सर्वव्यापकता, सद्गुरु महिमा, आत्मबोध, संसार की अनित्यता का निरूपण हुआ है, देखने को मिलती है वो चीजें। दादू भी कबीर के समान अनुभव को ही प्रमाण मानते थे। वो कबीरदास जी की तरह दादू दयाल जी भी कहते थे कि व्यक्ति अनुभव से सीखता है। अनुभव है वो सर्वव्यापक है ना। ज्ञान जितना मायने नहीं रखता, उससे जो ज्यादा मायने रखता है वो रखता है अनुभव। उन्होंने सगुण और निर्गुण की बौद्धिक टकरार से कविता को दूर रखा। उनकी कविता में प्रेम भाव की अभिव्यक्ति है, प्रेम देखने को मिलेगा। प्रेम निर्गुण निराकार ईश्वर के प्रति है। ईश्वर आस्तिक तो है, पर ये कहते हैं कि निर्गुण ईश्वर है, निराकार ईश्वर है, जिसका रूप नहीं है, जिसका रंग नहीं है, जिसका आकार नहीं है, ऐसा इन्होंने माना। और इन्होंने कहा, भाई रे ऐसा पंथ हमारा, कबीरदास जी ने कहा, भाई रे ऐसा पंथ हमारा, भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वे पंख रहित पंथ गह पूरा, अबरन एक आधारा, वाद विवाद काहू सो नाही, मैं हूं ना जग थे न्यारा। कबीरदास जी ने भी ये कहा कि कबीरा या जग कुछ नहीं, खिन खारा खन मीठ, काली जो बैठा मंडी पे और आज मसाने डीठ, कबीरा खड़ा बाजार में और सबकी मांगे खैर, ना कहूं मैं दोस्त तीर ना किसी से बैर, ना तो मेरा कोई मित्र है, नहीं कोई मेरा दुश्मन है। वही चीज इन्होंने यहां पे कही है कि वाद विवाद काहू सो नाही, मैं हूं ना जग थे न्यारा, मैं पूरे संसार से न्यारा हूं। समदृष्टि सु भाई सहज में आप ही आप बिचारा, सबसे बराबर दृष्टि को मैं देख रहा हूं। मैं ते मेरी ये मति नाही, निर्बेरी निर्विकारा, काम कल्पना कदे न कीजिए, पूर्ण ब्रह्म पियारा। काम की व्यक्ति के अंदर काम जागृत नहीं करना चाहिए, ठीक है। और कल्पना कदे न कीजिए, कभी मत कीजिए। पूर्ण ब्रह्म प्यारा, जो परम ब्रह्म है वो प्यारा है, वो पूर्ण है,
एही पंथ पहुंची पार गई, दादू सो तब सहज संभारा। ऐसा दादू दयाल जी कहते हैं। आगे लिख रहे हैं कि निर्गुण भक्त कवि होने पर भी इन्होंने ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता दी है। दादू की कविता जन सामान्य को ध्यान में रखकर लिखी गई, अतएव सरल एवं सहज है। जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने लिखा, सभी को जन सामान्य को स्थान दिया। उनकी रचनाओं में इस्लामी साधना के शब्दों का खुलकर प्रयोग हुआ है। तो यहां से प्रश्न बन सकता है, ऐसे कौन से संत कवि हुए जिनकी साधना में, जिनके ग्रंथों में इस्लामी शब्दों का प्रयोग भी हुआ है? तो बड़ा महत्वपूर्ण ये वाला है। इनकी रचनाओं की भाषा पश्चिमी राजस्थानी से, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। भाषा कौन सी है? पश्चिमी राजस्थानी से प्रभावित हिंदी है तो हिंदी, पर पश्चिमी राजस्थानी मतलब ये जो बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, इधर वाले शब्दों का प्रभाव इनमें है। इसमें गुजराती, पंजाबी, सिंधी के साथ अरबी एवं फारसी के काफी शब्द आए हैं, फिर भी वह सहज और सुगम है। अरबी और फारसी के आने के कारण तो इनमें कहा गया इस्लामी साधना के शब्द, और इसीलिए इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर। ये भी आप मार्क कर सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सुंदरदास संत कवि जो राजस्थान जीके के संबंधित प्रश्न में अपना स्थान रखते हैं। सुंदरदास 6 वर्ष की आयु में दादू के शिष्य हो गए। कितने वर्ष की आयु में? 6 वर्ष की आयु में दादू के शिष्य हो गए। उनका जन्म 1596 ईस्वी में जयपुर राज्य की प्राचीन राजधानी दौसा नामक स्थान पर हुआ। ये दौसा नहीं है, दौसा है। कौन सा है साहब? दौसा, क्योंकि जीके के प्रश्न में दौसा लिखा हुआ है। कई बार मैंने देखा भी है वो प्रश्न, यहाँ पे इनका उत्तर दौसा ही आता है। ठीक है, तो इनके जो उत्तर है वो दौसा हो जाएगा, ना कि दौसा होगा, क्योंकि जयपुर की जो प्राचीन राजधानी थी वो दौसा थी। दौसा, आगे चलते हैं। दौसा। दादू की मृत्यु के बाद एक संत जगजीवन के साथ वे 10 वर्ष की आयु में काशी चले आए। किसके साथ आए? जगजीवन जी के साथ में। वहां 30 वर्ष की आयु तक उन्होंने जमकर अध्ययन किया काशी से लौटकर। तो मतलब इन्होंने अध्ययन कहां पर किया? काशी में इन्होंने अध्ययन किया। काशी से लौटकर राजस्थान में शेखावटी के निकट फतेहपुर नामक स्थान पर गए। शेखावटी में सीकर झुंझुनू वाला एरिया, वहां पर फतेहपुर में गए। देशाटन उन्हें बहुत प्रिय था। देश धन अटन, यानी देश का भ्रमण करना, है ना। दीर्घ संधि हो जाएगी और तत्पुरुष समास हो जाएगा। पूर्व में बंगाल, पश्चिम में द्वारिका, उत्तर बद्रिकाश्रम और दक्षिण में मध्य देश तक इन्होंने यात्रा की। भ्रमण के समय ये दादू के सिद्धांतों का प्रचार करते थे, साथ ही साथ काव्य ग्रंथों की रचना भी करते थे। निर्गुण संत कवियों में सुंदरदास सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। ये प्रश्न नेट में आया हुआ है कि निर्गुण संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे संत कौन हुए। ये प्रश्न 2 बार आ चुका है। ऐसे संत जो पढ़े लिखे थे सबसे ज्यादा, वो कौन थे? तो वो थे सुंदरदास जी। कहते हैं कि वे अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुंदर थे, सुशिक्षित। सु इसमें उपसर्ग, शिक्षा मूल शब्द और त इसमें शिक्षित, इत इसमें प्रत्यय होने के कारण उनकी कविता कलात्मकता से युक्त और भाषा प्रेमार्जित थी, साफ सुथरी, अर्जित की हुई। निर्गुण संतों ने गेय पद, गाने योग्य पद, जिसको अपन गा सकते हैं, है ना। आपने YouTube पे आप सुनोगे पहला सिंह टिप्पणियां, बहुत कबीरदास जी के बहुत जबरदस्त वो भजन गाते हैं, है ना। थोड़ा धीमे धीमे गाड़ी हाको मारा श्याम गाड़ी वाला, बहुत प्यारे भजन गाते हैं। तो निर्गुण संतों ने गेय पद और दोहे ही लिखे हैं। सुंदरदास ने कवित और छवे भी रचे हैं। छंद हुआ करता है एक। उनकी काव्य भाषा में अलंकारों का प्रयोग खूब है। इनके 42 ग्रंथ कहे जाते हैं, जिसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना सुंदर विलास है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। कौन सा ग्रंथ इन्होंने लिखा? सुंदर विलास। मेरे YouTube में भी है एक, YouTube क्या मेरे फ़ोन में है, मैं आपको हल्का सा बताता हूँ। ये वाला जनरली आप बच्चों ने सुने होंगे, पर नहीं सुना होगा तो मैं एक हल्का सा एक वीडियो है जिसको गेय पद किसको बोलते हैं वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा कबीरदास जी का
सुनना। जिसमें आवागमन मिट जाए, ये कबीरदास जी के है ना, निर्गुण भक्ति के हैं। और इसमें इन्होंने इसको गेय पद कहते हैं, लिखा तो पद है पर इसको आप गा सकते हैं, इसको आप गा सकते हैं। निर्गुण साधना और भक्ति के अतिरिक्त उन्होंने सामाजिक व्यवहार, लोक नीति और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के आचार व्यवहार, विधि व्यवहार पर भी उक्तियां कही हैं। लोक धर्म और लोक मर्यादा की उन्होंने अपने काव्य में उपेक्षा नहीं की। अपेक्षा का मतलब होता है किसी से अपेक्षा रखना, है ना, अपेक्षा, और उपेक्षा का मतलब होता है किसी को इग्नोर करना। तो ये दोनों विलोप शब्द है, अपेक्षा और अपेक्षा का हो जाएगा दोस्तों उपेक्षा। उपेक्षा यानी इग्नोर, ठीक है साहब। पतिव्रत का पालन करने वाली स्त्रियों के भावों की मार्मिक अभिव्यक्ति उनकी कविता में दिखाई देती है। मर्मधन एक मार्मिक, है ना, कि पति को जो मानती है, कई जने होते हैं झूठे होते हैं, फ्रॉड होते हैं, कई जने होते हैं बहुत समझदार होते हैं, है ना, अपने पति को ही भगवान मानते हैं। एक आपने उदाहरण सुना होगा, कोई संत था, कोई पता नहीं कौन सी लाल किताब सीख के आ गया था, वशीकरण वाला। तो अपनी पत्नी अपने पति के, वो बीमार थे तो पैर दबा रही थी, तो थोड़ी देर पहले उसने क्या किया कि कौवा बैठा था और उसने बीट कर ली महाराज के ऊपर, और महाराज ने गुस्से में आकर के उसको, जिससे नजर उससे कोए से मिलाई और कुआ भस्म होकर के नीचे गिर गया। तो उसने कहा कि भाई भिक्षा लाइए, और वो महाराज तो बाहर ही खड़े और वो अंदर पैर दबा रही है। तो महाराज नाराज हो गए और उसने गुस्से में औरत को देखा कि भाई जल के भस्म हो जाए, पर वो नहीं जली। तो पूछा कि भाई ऐसे कैसे? तो महाराज मेरे पति से ज्यादा बढ़कर आज के समय में कोई नहीं, यही मेरे भगवान है। आपकी यहाँ पे ये टोटका नोटका नींबू वीबू अटनी आला, है ना, यहाँ पे नहीं चल सकता, क्योंकि मेरे भगवान है और मेरे भगवान की सेवा करते हुए मैं खलल देखना नहीं चाहती, इसलिए आपका ये काम नहीं चला यहाँ पे। तो वो चीज यहाँ पर है। तो इन्होंने कहा पति ही है ज्ञान ध्यान, पति पति ही है पुण्य दान। पति से बड़ा कोई दान नहीं है, पति से बड़ा कोई ज्ञान और ध्यान नहीं है। पति ही है तीर्थ नहान, नहाने की जगह जो तीर्थ होते हैं कुंभ काशी वगैरह, उससे बड़ा कोई नहीं है पति की सेवा के बड़ा। और पति ही को मत है, पति बिनु पति नहीं, पति बिनु गति नहीं। जिस प्रकार से गुरु के बिना व्यक्ति की गति संभव नहीं है, उसी प्रकार से पति के बिना, पति का मतलब हो जाएगा यहाँ पे उत्थान भी कह सकते हैं, है ना, और यहाँ पे शीर्ष भी कह सकते हैं, ऊपर की ओर जाना, ठीक है। तो ये चीज पति के बिना संभव नहीं है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा सुंदरदास जी ने कहा है, ठीक है साहब। आगे कह रहे हैं, आगे है मलुकदास जी। 1574 में इनका जन्म और 1682 में इनकी मृत्यु। इनका जन्म इलाहाबाद के कड़ा नामक गांव में हुआ 1576 में, महत्वपूर्ण है। इनके पिता का नाम सुंदरदास खत्री था। 106 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु 1682 ईस्वी में औरंगजेब के समय में हुई। निर्गुण मत के इस प्रसिद्ध संत की गद्दियां कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल और काबुल तक में कायम हुई। तो प्रश्न बन सकता है, भारत के ऐसे कौन से निर्गुण भक्ति के संत थे जिनका क्षेत्र विस्तार भारत के बाहर भी था? क्योंकि नेपाल हो गया, इधर अफगानिस्तान हो गया, वहां तक था। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामातें प्रसिद्ध हैं, है ना। जमात में करामात होती है, करामात में आप समझते होंगे, कोई भी करामात करना नहीं समझते हो तो पूछ लेना घर वालों से, करामात क्या होती है। कहते हैं कि एक बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था और रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तैराकर कड़े से इलाहाबाद भेजा था। कड़ा मतलब एक जगह का नाम है। रुपयों से भरा हुआ एक कोई जैसे थैली थी, उसको गंगा जी में फेंका और अपने गांव तक वो चीज आ गई। जैसे यहां से भैंसवाड़ा में फेंका और मैं आ गई वो चीज। उनके दीक्षा गुरु के संबंध में हिंदी के इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है। कुछ उन्हें कील का शिष्य मानते हैं। किनका शिष्य मानते हैं? कील का। किनको? मलुकदास जी को। और कुछ द्राविड़ विठल का गुरु, विठल को उनका गुरु बताते हैं। कोई तो कह रहे हैं कील के शिष्य हैं और कोई कहते हैं कि विठल दास जी के शिष्य हैं।
किंतु मलुकदास जी ने सुख सागर में गुरु देवनाथ के पुत्र पुरुषोत्तम का गुरु रूप में स्मरण किया है। एक सुख सागर नामक एक ग्रंथ है, उसके अंदर देवनाथ जी के पुत्र पुरुषोत्तम जी को अपना गुरु इन्होंने बताया है। तो 3 मतभेद आ रहे हैं, परंतु जब ये खुद मलुकदास जी कह रहे हैं कि नहीं मेरे तो पुरुषोत्तम दास जी मेरे गुरु है, तो पुरुषोत्तम दास जी को ही मानेंगे। पुरुष धन उत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम। मलुकदास के विवाह, पत्नी और एक कन्या का भी उल्लेख परिचय में हुआ है। तो इनकी ग्रंथ और का एक और ग्रंथ है जिसका नाम आ जाएगा परिचय। वे जीवंत पर्यंत, जीवन तक, इसमें हो जाएगा अव्ययी भाव समास, जीवन तक अपने पैतृक व्यवसाय द्वारा गृहस्थी का परिपालन करते रहे। अपना जो व्यवसाय था, इनका जो काम था, है ना, खत्रीय जाति से थे और उनका जो काम था, पैतृक व्यवसाय था, वैसा का वैसा वो काम जीवन भर करते रहे। और सबसे ज्यादा जिए ये कितने वर्ष? 106 वर्ष। कबीरदास जी की भी आयु है बहुत लंबी है। 1398 में उनका जन्म हुआ और 1520 में उनकी मृत्यु हुई, देख लो। और इनका भी ज्यादा लंबा है। आगे है आलस्यों का ये मूल मंत्र है। ये दोस्तों नेट में 2 से 3 बार आया हुआ प्रश्न है, मैंने दिया हुआ है सच में। और ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सेकंड ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निम्न में से किसका है? एक लाइन आ जाएगी, उसको सम्मिलित कीजिए। और ये आपको अगर पता है तो फिर फतेरा डंका है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलु का कहे गए, सबके दाता राम। सबके जो दाता हैं वो तो राम ही है ना। हम राम के अनुयायी है। और दास मलु का, ये मलुकदास जी है, स्वयं के बारे में लिखा, दास मलु का कहे गए और सबके दाता राम। सबके जो ईश्वर हैं, दाता, दाता का मतलब होता है देने वाला। दाता यानी देने वाला। एक हमारे भी है, सबके हैं, देने वाला कौन है? ईश्वर है। हमारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं है। सबके दाता है वो कौन है? ईश्वर है। ठीक है दोस्तों, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। बदाराम माली अपना एक शिष्य है, कल उसका कमेंट देखा कि सर मुझे अफसोस है कि मैं आपके कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाया पारिवारिक कारणों के कारण। बाकी बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो मुझे अच्छे लगते हैं। तो देखो बदाराम जी, परिस्थितियाँ तो अलग अलग होती हैं, कोई बात नहीं, नहीं ले पाए। पर मैं आपसे इतना प्रभावित हूँ कि एक बच्चा है जो इस वीडियो के लिए, अपनी क्लासों के लिए इतना लालायित रहता है। ठीक है, हमारी पूरी टीम, पूरी कॉलेज आपके साथ में है। मैं आपके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। आप कहां से हैं, कौन है, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, पर आप इतना मन से अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारी भी पूरी कोशिश रहेगी, पूरा स्टाफ की पूरी कोशिश रहेगी, पूरा स्टाफ बड़े मन से वीडियो बनाए ताकि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, वो देख सकें। और संबंधित कोई त्रुटि हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कोई दिक्कत है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि परिपूर्ण कोई नहीं। अगर हमारे अंदर आप त्रुटि नहीं लिखोगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि गड़बड़ कहाँ है। हम सुधार करेंगे उसमें और हम आपसे सीखेंगे, हम आप लोगों से सीखते चलेंगे। क्योंकि हम ऐसा वो सर्टिफिकेट नहीं है हमारे पास में कि नहीं हमें सब आता है। मैं कह रहा हूँ बहुत सारी हमारे अंदर कमियां हैं। आप दोस्तों की वजह से, आप विद्यार्थियों की वजह से, आप अभिभावकों की वजह से वो चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी। हमारी वो कमियां हम दूर करेंगे और नए नए प्रयास आपके सामने ला करके उसको सफल बनाने की कोशिश करेंगे। एक बार स्पेशल थैंक्स फॉर बदाराम माली कि आप हमारे कॉलेज हित के लिए बहुत लगन और निष्ठा रख रहे हैं। और फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिलहाल मैं भरत कोराना लेता हूँ आप सभी से भरत कोराना लेता हूँ सबसे विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।